राशि शनि महाराज की अपनी राशि है और 60 चल रही है मकर राशि के लिए। शनि की दो राशियां, एक मकर और दूसरी कुंभ। कुंभ को मूल त्रिकोण राशि माना जाता है और मकर राशि एक तरीके की देखी जाए तो शनि महाराज का नेगेटिव साइन है और कुंभ उसका पॉजिटिव साइन है। दोनों जगह शनि स्वग्रही हैं और अभी गोचर में भी स्वग्रही शनि कुंभ में चल रहे हैं और वहां वो वक्री हो रखे हैं। 60 चल रही है। अब इस वक्री शनि का फल ये होगा कि जो उतरती 60 हमारे शुरू हो गई थी जब शनि कुंभ में पहुंचे थे, वो वापस वक्र में शनि फिर पिछले घर का फल देने लग जाएंगे। तो जैसा फल आपको मकर में प्राप्त हो रहा था, कुछ वैसे ही फलों की फिर से प्राप्ति शुरू हो जाएगी। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। शनि 4 नवंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। शनि जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो बहुत बलवान हो जाते हैं, बहुत बढ़िया फल देते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपको दुनियादारी सिखा रहे हैं 60 में, तो इसमें आपने क्या सीखा इसका आपको समझ लीजिए आपकी परीक्षा की घड़ी है, या 4 महीने आपने एग्जाम देना है। कुछ इस तरीके का ही शनि की 60 को आप मान सकते हैं। चौथे घर में राहु बृहस्पति, दशम में केतु और सप्तम में शुक्र। केंद्रों में 4 ग्रह विराजमान। राहु बृहस्पति सुख स्थान में। बृहस्पति हमारे लिए कोई इतना अच्छा ग्रह नहीं है, किंतु नैसर्गिक रूप से वो सौम्य ग्रह है, तो इसलिए उसकी शुभता हमारी माता के लिए बहुत अच्छी है। और राहु का वहां पे विराजमान होना एक नेगेटिव एनर्जी है राहु, तो जो कि सेहत के लिए हमारी कष्टकारी है। जॉइंट पेन्स वगैरह देने के लिए और इस तरीके की परेशानियां हमारे को राहु से प्राप्त होती हैं। नींद नहीं आती है ढंग से, बेचैनी रहती है और कुछ अनवांटेड रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा जीवन में हो। अष्टम में मंगल चल रहे हैं। देखिए, जहां राहु विराजमान है उसके स्वामी मंगल आपकी राशि से अष्टम चल रहे हैं और उस पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। काफी तगड़ा अंगारक योग बना हुआ है। मंगल पे राहु का, सुख स्थान के राहु की दृष्टि काफी विस्फोटक स्थिति मानी जाती है। अंगारक योग का मतलब ही यही है, अग्नि से भय, कहीं चोट लगने का, वाहन से या कहीं दुर्घटना होने का भी आशंका बनी रहती है। तो इसलिए वाहन वगैरह बहुत सोच समझ के चलाएं और ये समय आपको थोड़ा सचेत रह के ही अलर्टनेस की बहुत सख्त जरूरत है। सप्तम भाव पापकत्री योग में बना हुआ है। एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ मंगल है। सूर्य बेशक स्वग्रही बुध के साथ हैं, अष्टमेश होकर सूर्य बुध के साथ हैं, तो वो शत्रुजीत योग बना रहे हैं। आप अपने दुश्मनों के लिए तो बहुत कहर बन के टूटे हुए हैं। केस मुकदमे में आपकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। राजपक्ष से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दशम में केतु हैं और आय स्थान में चंद्रमा। ये ग्रहों का टोटल अलाइनमेंट इस तरीके से हो रखा है और कुछ यात्राएं होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो आपके आय स्थान में बैठे हुए हैं, फिर वहां से वो आपके खर्चे के घर में जाएंगे, 12वें घर में जाएंगे। तो भ्रमणकारी चंद्रमा का एक चक्र जो है फिर वहां से राशि पे आएगा, तो तीसरे घर तक पहुंचते पहुंचते आपको काफी यात्रा करा देगा। और आपको शुक्र बहुत बेहतर पोजीशन में है पूरा महीना और शुरुआत में सप्तम भाव में है, फिर यही शुक्र आपके अष्टम में पहुंच जाएंगे 6 तारीख को, जब वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और वहां 23 तारीख से वक्री हो जाएंगे। थोड़ा अपने फीमेल पार्टनर जो हैं उनके साथ नरमी से पेश आएं और उनको खुश रखें। जितना आप अपने फीमेल रिलेशंस, चाहे बुआ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माता के रूप में हो, कैसे भी रिलेशन हो, उनसे जितना आप अच्छा व्यवहार रखेंगे उतने ही शुक्र आपको उत्तम फल देगा। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का जो समय है, इसमें आपको इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है, सोचना है कि भी मैं कहीं लाइफ में गलती किया हूं कि नहीं किया हूं, कहीं अपने रिलेशन जो रूठे हैं उन्हें मनाने का टाइम है। शुक्र, मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा। तो ये स्थिति आपको आत्मचिंतन के लिए प्रेरित कर रही है, बता रही है। तो आप अपने आज ही पहल करें अपने रूठे हुए रिश्तों को
से मनाएं। देखिए शुक्र कितने अच्छे फल देता है। शुक्र आपका सुधर गया तो सबसे योग कारक ग्रह आपका शनि के बाद शुक्र ही है। शुक्र आपका दशमेश, आपके कर्मों का भी स्वामी है, आपके इंटेलिजेंस, बुद्धि, विवेक, आपके बच्चों का भी स्वामी शुक्र ही है। तो सबसे सौम्य ग्रह बृहस्पति नैसर्गिक रूप से अगर वैसे है तो दूसरा सबसे सौम्य ग्रह शुक्र है। और शुक्र भौतिक सुख देने में संपन्न है और ऐशो आराम की जिंदगी देने में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। तो इसलिए शुक्र को सधाने के लिए जो उपाय मैं आपको दिया हूँ उसके ऊपर विचार करिए, उस पर काम करिए, आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। संघर्षशील दौर जरूर है, किंतु अगर शुक्र को आपने सुधार लिया तो आप विजय प्राप्त करेंगे। चंद्राष्टम की स्थिति 17, 18 और 19 3 दिन बन रही है। मंगल के साथ चंद्रमा की युति बनेगी। ये थोड़ी सी आपके अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ी सी टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है। गुस्से विवेक में आपस में रिलेशन भी खराब होने की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए मंगल को शांत रखना बहुत जरूरी है, अपनी उग्रता पे काबू रखना होगा। और 17, 18, 19 3 दिन जब चंद्राष्टम की स्थिति है तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, माँ दुर्गा का दुर्गा कवच खोलिए और उसका नित्य पाठ करिए। मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली के तेल से स्नान कराएं और उसी से ही अपना अभिषेक कर अपने को तिलक लगाएं। शुभ फलों की प्राप्ति होगी।